हाय टेंथ वालों, कैसे हो? पता है इस वाली वीडियो में ना हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एज ए टेंथ क्लास स्टूडेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कहानी को समझना, आपकी ना स्क्रीन पर चल रही है। कहानी क्या है? इन द गिवन फिगर, डायग्राम मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इस वाले डायग्राम में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज ड्रॉन विद इट्स हाइपोटेनियस on the diameter of a semicircle of radius 7 centimeter. An isosceles right triangle is drawn. आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में एक ना राइट ट्रायंगल बना हुआ है और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब जो इसका ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का भी है, और आइसोसेलेस की वजह से जो इसका ये वाली साइड है और जो इसकी ये वाली साइड है वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड्स ना इक्वल होती हैं। विद इट्स हाइपोटेनियस ऑन द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में इसके पास तीन चीजें होती हैं बेसिकली, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो चलो परपेंडिकुलर तो हम इसको मान लेंगे, बेस इसको मान लेंगे, या इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो उसने भी वही कहा है कि 90 डिग्री के सामने जो यहां पर आपको ये डायमीटर दिख रहा है ना, ये जो डायमीटर दिख रहा है ये इनडायरेक्टली आपके पास यहां पर हाइपोटेनियस है। और इसकी रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आपको पता है यहां पर सेमी सर्कल की 7 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर उसकी जो रेडियस है ना, ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है, अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमें पूरा का पूरा यहां पर हाइपोटेनियस निकालना है, तो आपको पता है रेडियस का डबल कर दो, पूरा का पूरा डायमीटर आ जाएगा। तो ये डायमीटर इनडायरेक्टली हमारे सामने हाइपोटेनियस का काम भी कर रहा है। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए डबल कर दो, तो ये 7 टू जा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कहानी समझ आई? अब उसके बाद बोल रहा है इफ ए पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेमी सर्कल। आप इस वाले सेमी सर्कल के अंदर से कोई भी एक पॉइंट चूज कर रहे हो। भाई आपके पास सेमी सर्कल का डायग्राम यहां पर कुछ ऐसा है। आप इसके अंदर से अपने मन से कहीं से भी पॉइंट उठा लो। आप ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। आप अपने मन से कोई सा भी पॉइंट उठा लो। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द शेडेड पोर्शन। तो आप जो भी पॉइंट चूज करेंगे वो यहां पर इस वाले शेडेड पोर्शन में से ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई चूज करने के ऑप्शन तो बहुत सारे थे ना। सेमी सर्कल के अंदर से तो आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते थे जो आपका मन करे, लेकिन आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट है वो इन्हीं वाले पोर्शन में से चूज करना है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। कहानी समझ आई? अब हमें क्या करना होता है कि अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेट अपॉन टोटल। ये हमारे सामने वहां पर उसका फॉर्मूला होता है, फेवरेट ऊपर टोटल नीचे, ऐसा कुछ करके। अब बात आती है कि यहां पर फेवरेट और यहां पर टोटल क्या है। तो हम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किस वाले पार्ट की निकालनी है? वो शेडेड वाले पार्ट की निकालनी है। जिस पोर्शन पे मैंने शेड करा हुआ है, इधर वाला और उधर वाला, हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हमें यहां पर शेडेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम जिस चीज की बात करते हैं वो हमारा फेवरेट होता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये शेडेड पोर्शन हमारा फेवरेट है। तो फेवरेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? शेडेड पोर्शन, क्योंकि हम लोग इसी चीज की बात कर रहे हैं तो शेडेड पोर्शन हमारा फेवरेट है। टोटल की जगह क्या लिखेंगे? भाई आपसे पूछे कि वो पॉइंट आप पहले कहां से चूज कर सकते थे। वो पॉइंट पहले आप इस सेमी सर्कल के अंदर कहीं से भी चूज कर सकते थे,
क्योंकि जो पूरा का पूरा टोटल डायग्राम है, जो पूरा का पूरा टोटल डायग्राम है वो तो एक सेमी सर्कल की शेप का है ना, सर्कल का आधा सेमी सर्कल। जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम, वो तो सेमी सर्कल की शेप का है। तो इसका मतलब टोटल की जगह हम लोग यहां पर क्या लिख के चलेंगे, सेमी सर्कल। क्या लिख के चलेंगे, सेमी सर्कल, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम सेमी सर्कल की शेप का है। जो हम पॉइंट चूज कर सकते थे विदाउट शेडेड रीजन, वो पूरा का पूरा सेमी सर्कल है। अब बात आता है कि शेडेड पोर्शन का क्या, सेमी सर्कल का क्या। तो बात समझने के लिए, शेडेड पोर्शन की कुछ ना कुछ जगह आपको दिखाई दे रही है। हाँ, हमें शेडेड पोर्शन का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और वैसे ही हमें शेडेड पोर्शन का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया, क्योंकि शेडेड पोर्शन का कुछ ना कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया। क्योंकि जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जिसको हम लोग फील करते हैं कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ जगह है, उसको एरिया कहते हैं। क्योंकि ये डायग्राम यहां पर 2D है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बैठकर ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका घर एक 3D शेप का है, तो वहां पर वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन जहां पर 2D शेप का डायग्राम है, ये मैंने इसको बोर्ड पर बनाया है, इसको ऐसे उठा तो नहीं सकता ना, बाहर की तरफ निकाल तो नहीं सकता, तो यहां पर ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है। तो 2D डायग्राम का अगर कोई पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, उसकी कोई ना कोई जगह हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमें उसका एरिया दिखाई दे रहा है। अगर हम वहां पे कोई ना कोई पॉइंट उठा के रख रहे हैं, किसी ना किसी सामान को रख रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर वो एरिया की बात कर रहा है। वहीं 3D चीज में, जैसे मान लीजिए घर में, बॉक्स में जब किसी चीज को रखते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, तो वहां वॉल्यूम की बात होती है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर ये शेडेड पोर्शन और सेमी सर्कल का क्या, इन दोनों का एरिया, शेडेड पोर्शन का भी एरिया और सेमी सर्कल का भी एरिया। इतना आपको समझ आया। अब फिर कहानी आती है कि भाई शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे। ये जो हमारे पास शेड वाला डायग्राम है, इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी कहानी समझना, अगर मैं पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से, अगर मैं पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल को हटा दूं, भाई यहां पर ये आपको एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सिंपल सा एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल हटा दूं, इस ट्रायंगल को हटा दूं, इस ट्रायंगल को हटा दूं, तो मेरे पास यही चीज तो बची, यही वाला यहां पर शेडेड पोर्शन तो बचा। मतलब शेडेड पोर्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा। हाँ, आपको यही करना पड़ेगा। तो एक काम करो, शेडेड पोर्शन वाले एरिया को निकालने के लिए सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, और नीचे सेमी सर्कल का एरिया तो एज इट इज रहेगा, नीचे सेमी सर्कल का एरिया तो एज इट इज रहेगा। अब कहानी थोड़ा ध्यान से समझना, भाई सेमी सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां भी पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहां भी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। अब फिर हमें यहां पर यह समझना है कि भाई ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब, इसको अगर डायग्राम को अगर मैं शुद्ध तरीके से बनाऊं, तो इसकी जो ये वाली साइड है ना, वो इस वाली साइड के इक्वल है, और 90 अगर यहां पर है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो 90 अगर यहां पर है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस हमें पता है कितना है, ये पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर। अब कहानी में है कि अगर ये आइसोसेलेस है तो इसकी ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। क्या ये आपको पता है? नहीं, आपको ये नहीं पता। तो एक काम करो, इस वाली साइड का नाम दे दो x, तो ये भी ऑटोमेटिक अपने आप x हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस है। सिंपल सी कहानी है। तो मैंने क्या करा, इस वाली साइड का नाम x दिया, तो ये भी यहां पर x हो जाएगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही सिंपल सा होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो बेस भी x है, जो परपेंडिकुलर है हाइट वो भी x है।
इसका मतलब अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए, बेस और हाइट दोनों मिल जाए, तो उसको उठा के मैं हाइट को स्मॉल h लिख लेते हैं, बेस और हाइट दोनों मिल जाए तो उसको उठा के मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये बेस और हाइट जो ये x है उसे कैसे निकाले, तो उसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इक्वल थे इसलिए मैंने उसका नाम x दे दिया था, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे नहीं पता, तो मैंने परपेंडिकुलर का नाम भी x दे दिया था, बेस का नाम भी x दे दिया था, और जो हाइपोटेनियस है मेरे पास, ये जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है, वो 14 है, तो यहां पर आ जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करोगे तो आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, और जो 14 का होल स्क्वायर होता है वो आपके पास 196 होता है। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया और 14 का होल स्क्वायर 196 आ गया। अब 196 को 2 से उड़ाओगे तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 98 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस में प्लस ही लेना है क्योंकि वो साइड की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू अंडर रूट 98 आ गई। अब अगर आप लोग यहां पर 98 के फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 49, फिर 7 से 7 और 7 से 1, ये मिलेगा। 7 के पेयर बन रहे हैं इसलिए वो अंडर रूट से बाहर आएगा, 2 के पेयर नहीं बन रहे तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। 7 के पेयर बन रहे थे तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा, 2 के नहीं बन रहे थे तो वो बाहर नहीं आएगा। मतलब जो x है वो आपके पास यहां पर 7 अंडर रूट 2 आ गया, और ये वाला x भी आपके पास 7 अंडर रूट 2 आ गया। इतनी कहानी आपको समझ आई, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को रफ करें अब। ओके, डस्टर का है ये रहा, ये रहा, इसको रफ करते हैं अब। ओके, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, फिर सेमी सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इतना आपको समझ आया। अब एक काम करो पाई की वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस 7 है, तो ये हो जाएगा इनटू में 7 का होल स्क्वायर, और ये नीचे डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का 1/2 के साथ जो हमारे पास बेस था x वो कितना आया 7 अंडर रूट 2, जो हमारे पास हाइट थी h वो भी x थी, वो भी कितना है 7 अंडर रूट 2, क्योंकि आइसोसेलेस है तो बेस और हाइट सेम होगा, डिवाइडेड बाय फिर से पाई आर स्क्वायर बाई 2, फिर से यही वाली कहानी, फिर से यही वाली कहानी, पाई की जगह 22/7। अच्छा नीचे आपको यहां दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, काफी छोटा नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, ठीक है चल। पाई की जगह 22/7, ये जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, वो 7 का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला 2 एज इट इज। इतना आपको समझ आया। डायग्राम को रफ कर रहा हूं, थोड़ी सी ना जगह हो जाएगी तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। चलिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, 7 से एक पावर कट जाएगी, 22 को 2 से उड़ाओगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट आ गया 77, पक्का। फिर यहां पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगी, उस वाले 2 से ये वाला 2 गया तो यहां बचा 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय, फिर वही कहानी, 7 से एक पावर कट गई, 22 को 2 से उड़ाया तो 11 आ जाएगा, 11 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 77 आ जाएगा। अब 77 में से 49 को माइनस कर दो, तो 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 में से 9 नहीं जा सकता ना, तो 17 में से 9 माइनस कर दो तो 8 मतलब आ जाएगा, और यहां 6 में से 4 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 77 एज इट इज रहेगा। अब एक काम करो, इसको 7 से उड़ा दो, तो 7 4 जा 28, 11 7 जा 77, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/11। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। क्या करा,
जो भी फेवरेट था उसको टोटल से डिवाइड करा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फेवरेट क्या था? शेडेड वाला पोर्शन। शेडेड वाले पोर्शन की पार्ट एरिया कैसे निकलेगा? सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दो। अब ट्रायंगल था आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम था, दोनों का नाम देके पाइथागोरस से निकाल लिया, 7√2 आ गया। ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में, बेस भी 7√2, हाइट भी 7√2। सेमी सर्कल का एरिया पता है πr²/2, रेडियस पता थी 7, उठा के पुट करा, सॉल्व करा, प्रोबेबिलिटी 4/11 आ गई। तो जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट करके फीडबैक दो, जैसा भी समझ आया। कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप आउट करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।